स्थिति तो 9 में ध्यान को ऐसे तीसरे चैप्टर में। यही है 9th क्लास में तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। इसमें 9th क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 9th क्लास में क्या पढ़ा है? दो लंबवत लाइन होती हैं, दो लंबवत अक्ष होते हैं इस टाइप से। एक को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, और दूसरे को वाई अक्ष। और इनके जो मिलान कटान बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, जिसको किससे दर्शाते हैं? जीरो से दर्शाते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई समतल में, समतल का मतलब होता है प्लेन। जैसे ये अपना ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक नहीं ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड भी हम क्या मान सकते हैं इसको? समतल। तो इसमें कोई भी अगर बिंदु है तो उसकी स्थिति को निर्धारण कर सकते हैं हम किससे? इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बने सिस्टम या तंत्र से, है ना, जिसको हम कौन सा तंत्र बोलते हैं? कार्तीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? निर्देश तंत्र इसलिए बोलते हैं कि ये किसी भी बिंदु की स्थिति को क्या करता है? निर्देशित करता है, उसको फिक्स करता है ना। जैसे मान लीजिए कि हम कोई बिंदु उठाएं, जैसे आप कहें कि सर मैं यहाँ पे एक डॉट या बिंदु लगाना चाहूँगी, तो आप इसको किस तरह समझ सकते हैं कि ये इसकी स्थिति या इसकी पोजीशन कहाँ है? तो हम क्या करते थे 9th क्लास में, इससे एक्स अक्ष पे लंब डालते थे ऐसे डॉट डॉट करके, और इससे कहाँ डालते थे? वाई अक्ष पे। तो ये डॉट डॉट करके माने, डॉट डॉट मतलब ये है लंब डालते हैं डायरेक्ट। हम इस बिंदु से, मान लीजिए बिंदु P है, तो इससे डायरेक्ट क्या डालेंगे? एक्स अक्ष पे लंब, और एक्स अक्ष को जहाँ ये काटेगा उसकी गिनती गिन लेते थे। अब गिनतियों में आपको याद होगा कि इधर चलती थी माइनस की गिनतियाँ, तो ये तो 0 है, ये हो गया माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, और मान लीजिए ये पॉइंट कौन सा है? माइनस का 5। ऐसे यहाँ पे लंबा डाला, मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये आपको ये भी मान लो कितना? 5। तो इस बिंदु P की जब हम स्थिति का निर्धारण करते थे तो इसको लिखते थे कि ये बिंदु P है और उसके निर्देशांक अच्छा माइनस के 5 और 5। वेरी गुड। अब ये माइनस के 5 क्या है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। और इसको क्या, अगर आपको याद हो तो बताओ, इसको क्या बोलते थे? दो चीजें होती थी, दो चीजें होती थी, भुजा और कोटि। तो हमने ट्रिक क्या बताई? भुज माने होता है लगभग भुजा, तो भुजा हमारे अगर ऐसे फैला के देखें तो हमारी भुजा, और ऐसे इस निर्देश तंत्र में इस जगह पर कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। तो -5 क्या हो गया? भुज हो जाता है। और ये जो 5 है ये किस अक्ष पे चली गई दूरी है? वाई अक्ष पे। तो हमने ऐसे बताया था कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी है इसका कोटि मतलब सिर ऊपर रहता है, तो यानी कि वाई अक्ष पे चली गई दूरी क्या कहलाएगी? कोटि। तो इसको हम क्या बोलते थे? कोटि। अब देखिए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र, और उसका नाम है कार्तीय निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र का मतलब इस बिंदु को इसने निर्देशित कर दिया। P बिंदु जो है आप आराम से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि किस कोने में होगा। भुज का मान है -5 और कोटि का मान कितना है? 5। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस पार्ट में है, किस क्षेत्र में है। समझ आया? अच्छा, इसका अगर हम उल्टा समझें, उल्टा का मतलब अगर मान लीजिए कि कोई आपको ये कह दे कि इसी ब्लैक बोर्ड पे जो भी है ग्रीन बोर्ड, बार बार आ रहा है ब्लैक बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं, तो इसी मान लीजिए बोर्ड पे कोई बिंदु है, कौन सा? Q। और Q के अगर मैं निर्देशांक कहूँ कि ये -2,3 पर स्थित है बिंदु। कहाँ? माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस का मान लीजिए, ठीक है। Q बिंदु है जिसके निर्देशांक कितने हैं? 2,3। यानी कि भुज का मान कितना है? 2। और कोटि का मान कितना है? 3। इसका मतलब एक्स अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा? 2 कदम। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, ये आपको अच्छे से याद होगा कि एक्स अक्ष के इस साइड में जब चलेंगे इसको बोलते हैं धनात्मक दिशा, और 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे गिनती चलती है इसमें। तो एक्स अक्ष पे कितना चलना है? 2, 1 और 2। यहाँ पे आ जाइए। अब साथ ही साथ क्या देख लेते हैं? इसकी कोटि भी देख लेते हैं। तो कोटि का मान कितना है? 3। तो 3 अब कहाँ चलेंगे? ऊपर, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में। तो 1, 2, 3 ये दोनों बिंदु मिल गए। अब इन बिंदु से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे? इससे इधर आओ और इससे ऊपर जाओ, जहाँ ये आपस में काटती हैं वही बिंदु क्या बन जाएगा? Q बिंदु बन जाएगा। समझ आ गया? इसको और आसान बनाने के लिए हम कैसा सोच सकते हैं? हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोई भी जो कार्तीय निर्देश तंत्र है वो जिस समतल में खींचा जा रहा है उसको कितने भागों में विभाजित करता है? 4 में। किसमें? 4 में। अब इसको मैं डायरेक्ट ऐसे डॉट डॉट करके पूरा बना दूं और इसको भी नीचे डॉट डॉट करके पूरा बना दूं, तो इसके ग्रीन बोर्ड के कितने पार्ट कर दिए इसने? 4। 1, 2, 3 और 4। और इन चारों पार्टों को क्या बोलते हैं हम लोग? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। यह है पहला चतुर्थांश। और पहले चतुर्थांश में अगर हम दिमाग लगाएं तो आप, वेरी गुड, भुज और कोटि दोनों के चिन्ह कैसे होंगे? प्लस प्लस के होंगे। अगर द्वितीय चतुर्थांश में अगर हम देखें तो एक्स अक्ष तो किसका आता है?
और बाई अक्ष मतलब समझ आ गया। तीसरे चतुर्थांश या तीसरे पार्ट में देखें तो भुज किसका, माइनस का, और कोटि भी कितना, माइनस का। और चौथा चतुर्थांश कैसा, प्लस माइनस। वेरी गुड। तो एक आसान तरीका ये भी है कि अगर किसी ने आपसे बिंदु Q को पूछा है कि Q बिंदु आप निर्देशित कीजिए कि कहाँ होगा ग्रीन बोर्ड पे, तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, Q में जो भुज और कोटि है दोनों के चिन्ह कैसे, प्लस प्लस। और अगर प्लस प्लस चिन्ह है तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, पहले में। और जैसे ही पहले में आ गया तो एक्स अक्ष पे 2 चलो और वाई अक्ष पे 3 चलो, जहाँ ये मिलते हैं वहीं कौन सा बिंदु आ जाएगा, Q बिंदु आ जाएगा। समझ आ गया। तो थोड़ा सा हमने इसको रिकॉल कर लिया है, पुरानी चीज़ें याद कर ली हैं कि क्या निर्देश तंत्र क्या होता था, कार्तीय निर्देश तंत्र, और उसमें किसी बिंदु को हम कैसे देखते थे। कोई बिंदु लगाना है तो उसको कैसे लगाएंगे, और अगर लगा हुआ ऑलरेडी दिया हुआ और उसके हमें भुज और कोटि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। समझ आ गया। अब हम 10th क्लास का जो आपको दे रखा है उस पर आते हैं। तो 10th क्लास में क्या दे रखा है, 9th में ये सीखने के बाद 10th में डायरेक्ट हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे, अब दूरी सूत्र होता क्या है, मान लीजिए कि यहीं पे आपको 2 बिंदु दिए हैं, एक तो बिंदु P और दूसरा बिंदु कौन सा है, Q। अगर हम ये कहें कि P तथा Q के बीच की कितनी दूरी है, P तथा Q के बीच की कितनी दूरी है, तो इसका हम आइडिया किस प्रकार से लगाएंगे उसको हम पढ़ेंगे कक्षा 10th में। और अगर तुम लोग ये कहोगे सर ये काम क्या आती है, क्या चीज़ें हम बिंदुओं के बीच की दूरी, ये मतलब क्या काम आएगी हमारे, तो ये काम आती है ना, जैसे मान लीजिए आपने डबरा और ग्वालियर की डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है ना, तो हम क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को मूल बिंदु मान लेते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि अगर बड़ी सिटी है तो या तो बस स्टैंड से उसको मूल बिंदु मानते हैं, या रेलवे स्टेशन हो तो रेलवे स्टेशन को क्या मानते हैं, 0 किलोमीटर पर। और फिर पूरी सिटी की जो भी दूरी है उसको कहाँ से नापते हैं, उस पॉइंट से नापते हैं। रेलवे स्टेशन है अच्छा बड़ा तो उससे उसको क्या दे देंगे, 0 किलोमीटर। फिर आप लेफ्ट में राइट में कहीं पे भी जाइए, फिर वो डिस्टेंस काउंट होती जाती है। समझ आ गया। अच्छा, थोड़ी सी काम की चीज़ नहीं है लेकिन रुचि के लिए हम बता देते हैं कि अगर आप जब ये गणित बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब ये क्या चीज़ है, अब हम ये तो कह रहे हैं कि ये कहाँ काम आती है, ये समतल में किन्हीं 2 बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने के काम आती है। किस में आती है, समतल में। लेकिन हमारी पृथ्वी कैसी है, गोलाकार। अब उस पृथ्वी पे ऐसे दिमाग में इमेजिन करोगे, अगर पृथ्वी पे 2 पॉइंट हैं, एक तो इस दिशा में है और एक दूसरी दिशा में है, तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे। अगर आप ऐसे निकालते हो कि एक आप फीता या धागा ले लेते हो और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर अगर उसको लगाते हो तो वो दूरी सही नहीं है, क्योंकि वो तो गोल है, गोल में ऐसे घूम के फीता तब लगाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को, स्पेस की चीज़ों को डील करने के लिए हमारा कौन सा निर्देश तंत्र होता है, स्फेरिकल को क्या बोलेंगे हिंदी में, गोलाकार, है ना। तो गोलीय निर्देश तंत्र होते हैं जो थोड़ी सी भी झुकावदार कोई चीज़ है तो उसका मेजरमेंट करने के काम आती हैं, लेकिन अभी दूर दूर तक इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। इतना समझ लीजिए कि अगर समतल में कोई भी ज्यामिति है उसका अगर हम मापन करना है तो कौन सा हमारे निर्देश तंत्र काम आता है, कार्तीय निर्देश तंत्र। समझ आ गया। चलिए तो लौटते हैं वापस क्वेश्चन पे कि हमें क्या करना है, बिंदु Q से और बिंदु P की अगर हमें दूरी निकालनी है तो सर कैसे निकालेंगे। समझ आ गया। तो इसका पहले हम देख लेते हैं डेरिवेशन के दूरी सूत्र कैसे काम करता है, कैसे निकलता है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। समझ आया। चलिए, तो ये 9th क्लास का था, इसको हम हटा देते हैं और दोबारा से एक अलग से फिर से कार्तीय निर्देश तंत्र बनाते हैं जिसमें कितने अक्ष होंगे, 2 अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो मान लीजिए कि हमारे पास या पहले अक्ष नहीं है, बाद में अक्षों का निर्धारण कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिटी है जिसका नाम क्या है, ए सिटी, और दूसरी सिटी है बी। कहाँ मानना पसंद करोगे बी को, बताइए कहाँ लगाएं, यहाँ लगा लें, कहीं भी लगा लीजिए, वो तो बात देखिए। मान लीजिए कि दूसरी सिटी है आपकी यहाँ बी, है ना। तो अगर हमें ए से बी की दूरी निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएं, निर्देश तंत्र बनाएं। तो मान लीजिए हम निर्देशांक ए को मान के, ए को क्या मान के, ए को मूल बिंदु, ए को क्या मान के, ए को मूल बिंदु मान के हम निर्देश तंत्र फ्रेम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कौन सा, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष का काम करेगी, और इसी से जाती हुई एक क्या मान लेते हैं, एक्स अक्ष मान लेते हैं। अगर पीछे की तरफ लौटा तो ऋणात्मक दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, ऋणात्मक दिशा होगी। तो ये आपका हुआ वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, इसको केवल और केवल बाई लगा के बिंदु निर्देशित करते हैं, और जो इसकी ऋणात्मक दिशा है उस पर बाई डैश लगा देते हैं। ये धनात्मक दिशा है, ये कौन सी हो जाएगी, सॉरी एक्स हो जाएगी, और ये कौन सा हो जाएगा, एक्स डैश। अगर मूल बिंदु हमने शहर ए को माना है तो बी शहर इससे ऊपर है। अच्छा, जनरली जब हम कागज पे या फिर बोर्ड पे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ऊपर टॉप पे कौन सी दिशा मानी जाती है, वेरी गुड। तो ये उत्तर दिशा हुई, ये कौन सी हुई, दक्षिण, ये कौन सी हुई, पश्चिम, और ये कौन सी हुई, पूर्व। तो ये कौन सी हुई, पूर्व दिशा, और ये उत्तर। अब बी सिटी का थोड़ा सा अगर हम बगैर
साइंटिफिक तरीके को उपयोग में ना लिया, अगर हम डायरेक्ट कहें कि बी सिटी कहाँ है, तो हम ऐसे कहेंगे कि कुछ दूरी तो कहाँ चलो, पूर्व में चलो, उसके बाद फिर कहाँ चलनी पड़ेगी, उत्तर में। ऐसे ही तो बताते थे पुराने लोग कि यहाँ से दाएं जाओ, फिर बाएं ले लेना, फिर उसी का घर है, ऐसे एड्रेस बताते हैं। तो मान लीजिए कि इस सिटी बी तक पहुँचने के लिए हमें 20 किलोमीटर तो कहाँ चलना पड़ रहा है, पूर्व में, और 20 किलोमीटर चलने के बाद ये पॉइंट आ जाता है ये वाला, और उसके बाद मान लीजिए हमें 8 किलोमीटर कहाँ चलना पड़ रहा है, उत्तर में। कहाँ चलना पड़ रहा है, उत्तर में। समझ आ गया। इस बी सिटी का सिटी ए से ये संबंध है। मान लीजिए कि अगर ए से बी पे पहुंचना है तो 20 किलोमीटर चलो आप पूरब, उसके बाद फिर से लंबत ऊपर चढ़ना है, कितना, 8 किलोमीटर। तो अगर कोई आदमी ऐसे जाएगा तो ये तो बहुत दूर हो जाएगा, मतलब ये घुमाव वाला रास्ता है, लंबा रास्ता है। तो डायरेक्ट अगर हम जब भी दूरी की बात करते हैं तो दूरी में ये मान लिया जाता है, अंडरस्टूड है कि वो हम क्या निकाल रहे हैं, न्यूनतम दूरी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, न्यूनतम दूरी निकाल रहे हैं। हमें चांदपुर जाना है तो चांदपुर की दूरी कितनी होगी, तो ये रहता है कि दूरी का मतलब ही कोशिश करेंगे तो हम कम से कम समय में पहुंच जाएं, तो सीधी मापी जाएगी। तो शहर ए से शहर बी की अगर हम वास्तविक दूरी की बात करें तो ये इसकी वास्तविक दूरी होनी चाहिए कि नहीं। तो अब आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा तरीका है, ऐसा कोई टूल है, टूल मतलब गाड़ियों में, ट्रैक्टर में टूल होता है, क्या रहता है उसमें, चाबियाँ ट्रैक्टर की। अगर कोई ख़राबी हो जाए तो उसको उससे रिपेयर किया जा सकता है। तो टूल्स, मैथमेटिक्स में भी टूल्स रहते हैं। टूल्स का मतलब ये हुआ कि कोई नई समस्या को अगर आपको सुलझाना है तो पुराने हथियार औजार काम में लेके उसको आप सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसमें एक तो त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आएगा। किसका कॉन्सेप्ट आएगा, तो त्रिभुजों में कोई चीज़ आपने ऐसी पढ़ी है जिसका हम उपयोग करके इस समस्या को सुलझा सकते हैं कि शहर ए और शहर बी के बीच की कितनी दूरी है। वेरी गुड। किससे सुलझा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं क्या, देखो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, किस में लगता है, वेरी गुड, किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में। शशांक बताओ, समकोण त्रिभुज दिख रहा है कहीं इसमें, कहाँ दिख रहा है। इसको मान लीजिए हम बिंदु एल ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो कहीं दिख रहा है, सी ए बी सी, समकोण त्रिभुज मिल गया। तो अब साहिल की बात बिल्कुल सही है कि इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस में। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलेंगे हम, कर्ण, और इनमें से किसी एक को क्या मान लो, आधार, तो दूसरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर ऐसे लेटा हुआ है इसको त्रिभुज मान रहे हो तो इसको मान लो आप आधार, और ये क्या हो गया, लंब। तो आगे त्रिभुज की तीनों हो जाए। अब पाइथागोरस प्रमेय बताओ तो जरा, कौन बताएगा, रुक जाइए। पाइथागोरस प्रमेय से हम पूछेंगे, वही बताएगा। खुशी आई है, बताओ पाइथागोरस प्रमेय कैसे काम करती है, चलो बताओ, याद है स्टेटमेंट, अच्छा खुशी झिझक रही है। और कौन बताएगा, मौसम आई है, पता है, नहीं पता, साहिल बताओ। वेरी गुड। कर्ण का अगर हम स्क्वायर कर दें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बहुत अच्छे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ध्यान से लगाओ, कर्ण ही तो ज्ञात करना है। और कर्ण ही क्या है, ए बी का स्क्वायर, लंब क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस के आधार क्या माना, ए सी आपने आधार माना है। इसमें देखते रहना आ रहा है कि अच्छा, जैसे अगर हम ए बी से वर्ग को हटाएं तो यहाँ से वर्ग तब हटता है जब यहाँ वर्गमूल लिया जाता है, यानी अंडर रूट में आ जाएगी। ए सी का कितना वैल्यू है, सॉरी बी सी का कितना वैल्यू है, 8 किलोमीटर, प्लस के ए सी का कितना है, तो 20 का क्या होना है, वर्ग होना है। अब एक बार अगर आप देखेंगे तो 8 का वर्ग कितना हो जाता है, 64, और 20 का 400। तो ये जो ए बी जो डिस्टेंस है, यानी कि दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ जानी चाहिए, 464। और अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो मुझे लगता है शायद पॉइंटों में उत्तर आएगा, ऐसा ही है क्या। तो शहर ए से और बी की दूरी कितनी आ गई, 464 आ गई, समझ आ गया। तो ये समस्या है कि अगर हमें किन्हीं दो पॉइंटों की अगर दूरी निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या, किसकी जरूरत रहेगी, कार्तीय निर्देश तंत्र को बनाओ, किसी एक को मूल बिंदु मानो और दूसरे का फ्री पाइथागोरस वाला कंसेप्ट लगाओ, और हम डायरेक्ट उसकी क्या निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन हर बार सवाल दे रखा है इन दो बिंदु के बीच की दूरी निकालो, तो हम हर बार ये खींचेंगे क्या, ये तो बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा, दोनों लाइन खींचो, एक को मूल बिंदु बनाओ। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकालते हैं जिसमें आप डायरेक्ट दोनों बिंदुओं को रखो और डायरेक्ट आपकी क्या आ जानी चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो अब हम एक डेरिवेशन करते हैं जिसमें दो बिंदु दे के रखेंगे, ए और बिंदु कौन सा, बी, समझ आ गया। तो अब डेरिवेशन को देखते हैं।
चलिए एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, बाई अक्ष बनाएंगे और दूसरा कौन सा बनाएंगे, एक्स अक्ष, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बाई अक्ष, और ये इसको क्या बोलते हैं हम हमेशा की तरह इसको भी क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। समझ आया। अब मान लीजिए कि दो शहर हैं, वैसे काम हमें ऐसा करना चाहिए था, ये बाद में बनाना चाहिए था, पहले कहा क्या बनानी चाहिए थे, दो शहर, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए कि एक शहर है ए, पहले वाला ही सवाल की तरह, और दूसरा शहर कौन सा है, बी। ठीक है, इन दोनों को समझने के लिए हमने फिर क्या बना लिया, कार्तीय निर्देश तंत्र बना लिया है, जिसमें हमारा बाई अक्ष और एक्स अक्ष और एक कौन सा है, मूल बिंदु है। समझ आ गया। अगर ऐसे हम निर्देश तंत्र में बिंदु ए की अगर स्थिति जाने तो हम कैसे लिखते हैं बिंदु ए के निर्देशांक, एक्स कोमा बाई के रूप में, तो बी के भी क्या होंगे फिर, एक्स कोमा बाई के रूप में। अब हम चूंकि डेरिवेशन निकाल रहे हैं जनरल, तो उसमें गिनती तो रखेंगे नहीं, नंबर तो रखेंगे नहीं, तो चिन्हों के रूप में दोनों के बिंदु मान लीजिए। तो मैं मान रहा हूं कि एक्स ए के निर्देशांक कितने हैं, x1 कोमा y1, और बी सिटी के निर्देशांक कितने हैं, समझ आ गया। अगर बात ऐसी है कि ए के निर्देशांक x1 और y1 है, तो बिंदु ए का कोटि भुज कितना हो जाएगा, x1, वेरी गुड, और कोटि y1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए से लंब डालें तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, और यहाँ से बाई अक्ष पर लंब डालें तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, कितनी हो गई। चलिए इसकी कोटि भुज भी है x2 और y2, तो x2 क्या है, अगर हम x अक्ष पे b बिंदु से हम अगर लंब डालें तो शुरू से ही लेके और x2 का मान कहाँ तक हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और अगर यहाँ से यहाँ पे अगर हम लंब डालें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बताइए, y2। समझ आ गया। अब यहाँ दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसको डॉट डॉट में मिला दूँ तो एक तो ये रेखा, एक ये रेखा, समझ आ गया, और एक फिर बन जाएगी ये वाला कर्ण। तो सिटी ए सिटी बी, और इसको मान लीजिए आप कितना एम, पुराने वाले सवाल पे ही आ गए कि नहीं आ गई। लेकिन समस्या इसमें यह है कि अगर हम इसको ए एम बी समकोण त्रिभुज तो मिल गया जिसमें हमें क्या लगाना है, लेकिन समस्या यहाँ यह है कि अगर हम ए से लेके एम तक की दूरी को कैसे निकालें, सर वहाँ पे नीचे से पता पड़ जाएगा ना, पता चल जाएगा। सर उसमें से रुक जाओ, साहिल कह रहा नीचे से पता चल जाएगा, चल जाएगा क्या, सर शशांक बताएगा, शशांक। सर पहले पार्ट तो ऐसे कर रहे थे आप, ए बी प्लस, चलो सोचो, हम आपको 15 सेकंड का समय देते हैं, सोच के बताओ कि हमें दो दूरी निकालनी है, इनके बारे में सोचना है, गणित लगाओ। ए से लेके एम तक की दूरी होनी चाहिए हमारे पास, और बी से लेके एम तक की दूरी, अगर ये दूरी होंगी तो हम कर्ण को निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। समझ आया, करो कोशिश जरा। बताओ जल्दी से। निकल आएगी। चित्र में मैंने चिन्ह लगा रखे हैं, अगर ध्यान दोगे तो अक्षों पे आपको x1 x2 दिखाई देंगे कहाँ से कहाँ तक है, और बाई अक्ष पे आपको x1 सॉरी y1 और y2 दिखाई देंगे। उनको जोड़ के घटा के कुछ ऐसा गणित लगा के हम आराम से निकाल सकते हैं दूरियाँ। हाँ सर पिछले पार्ट में भी ऐसे था, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसे तो था पिछले पार्ट, ऐसे इसमें निकाल लेंगे। निकल जाएगा क्या। चलिए, हमें लगता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में x2 दूरी है और ये x1 है, तो क्यों ना हम x2 में से x1 घटा दें तो यही दूरी आ जाएगी। सही है, इसका मतलब ये आ जाएगा कितना, x2 माइनस के सही है। और ऐसे ही इसमें हो रहा है, देखो अगर ये निकालनी है तो पूरी लंबाई में से नीचे की लंबाई काट के निकाल दो, तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस। अब पुनः अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब सिटी ए से लेके अगर बी तक की दूरी निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ए बी बराबर अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और लंब कितना है, सही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो बहुत आसान तरीके से हमने निकाल लिया, इसी को क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। समझ आ गया, आया कि नहीं आया। अगर दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी के मध्य की दूरी निकालो तो जरूरी है आपको ए बिंदु भी दे के रखेगा और बी बिंदु भी दे के रखेगा। आप फटाक से क्या करेंगे, उसके भुज में से इसका भुज घटाया और उसका वर्ग कर दिया, दूसरे बिंदु में से पहले का भुज घटाया और उसका वर्ग कर दिया, और दूसरे बिंदु की कोटि में से पहले बिंदु की कोटि घटाई और उसका वर्ग कर दिया, और सबका क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आया। तो बार बार आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, हमें दो बिंदु दे के रखेगा ए और बी, उसके भुज में से इसका भुज घटाया और वर्ग कर दिया, इसकी कोटि में से उसकी कोटि घटाई और वर्ग कर दिया, और जितना भी ये संख्या आ रही है उसका क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। यही क्या है, दूरी है, उन दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी। समझ आ गया। एक हम उदाहरण से इसको और समझ लेते हैं अच्छे से कि ये कैसे काम करता है।
तो एक उदाहरण लेते हैं। अब निकाल लीजिए आप 7.1 7.1 प्रश्नावली निकाल लीजिए। निकाल लिया क्या? देखो सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला ही दे रखा है उसने, दो युग्म दे रखे हैं, कौन कौन से? 7.1 में क्वेश्चन नंबर पहले का हम पहला ही पार्ट कर रहे हैं। ऐसे दे रखा है 2,3 युग्म का और दूसरा दे रखा है 4, तो आप मानो क्या मानो कि पहला जो बिंदु दे रखा है उसको तो मैंने क्या मान लिया, और जो दूसरा बिंदु दे रखा है उसको मैंने क्या मान लिया? डी। सही है क्या? अब ए और बी के बीच की दूरी, अतः दूरी सूत्र से, याद है क्या दूरी सूत्र? दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र है क्या? ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बुल सर हम कहाँ से लाएं इनको, एक x को और y को कहाँ से लाएं? तो देखो लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख पा रहे होंगे ये तो पहला बिंदु, इसलिए किसका काम करेगा? x1 y1 का, और ये दूसरा बिंदु इसलिए किसका काम करेगा? क्या बताया अंडर रूट के अंदर? सीधा इसकी भुज में से इसका भुज घटाओ और वर्ग कर दो, तो इसका भुज हमें कौन बताएगा? बिंदु बी का भुज कितना है? 4। तो 4 में से पहले बिंदु का भुज कितना है? 2। घटाया और इसका क्या कर दिया? अच्छा, दूसरे बिंदु की कोटि और पहले बिंदु की कोटि और इसका क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, बराबर अंडर रूट। जल्दी से दिमाग लगाओ, 4 माइनस 2 तो ये हो गया 2 का वर्ग, और 1 माइनस के 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा? तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी कितना? तो आंसर कितना आना चाहिए? अंडर रूट का 8 कितना आना चाहिए? अतः ए बी, ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? इसके फैक्टर कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे होंगे क्या? 2 गुणा 2 गुणा, हमने तरीका बताया, जोड़ा बनाओ, पूरा बन गया, तो जोड़े में से एक अंक को निकाल लो, 2 को, और अंडर रूट में कौन फंसा रह गया? 2, और इसके पीछे लगानी पड़ती है हमें कितनी? इकाई। इकाई का मतलब ये दूरी किलोमीटर में है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, समझ आ गया? अतः दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी रही? 2 अंडर रूट 2 इकाई, समझ आ गया? इसको हटा दें डायग्राम को, है ना? और देखो 1 2 4 5 क्या है ये? उदाहरण, उदाहरण 1 2 4 5, ये आपका होमवर्क है, डायरी में नोट कर लें, ठीक है?